हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सभी 6 क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 5 यानी चैप्टर 5 पढ़ेंगे। तो आप सभी कॉपी और कलम लेके बैठेंगे और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम सभी क्या पढ़ने वाले हैं? दाल, दाल, जाल, वाव। तो आप सभी ध्यान देंगे बेटा कि इसकी शक्ल बनाई कैसे जाती है। जब भी हम दाल, दाल, जाल, वाव बनाते हैं तो ध्यान देंगे बिल्कुल सी की तरह बनाते हैं, उल्टा सी। ये क्या है हमारा? दाल। अब ये दाल है, लेकिन जब हम इसके ऊपर तोय का निशान लगा देंगे तो ये हो जाएगा दाल। लेकिन जब हम इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो हम इसको पढ़ेंगे जाल। ओके। और अगर हमने इसको ऐसे राउंड करके ऐसे बनाते हैं ये, तो ये बन जाता है वाव। बेटा वाव इसमें नहीं आता, सबसे लास्ट में आता है, लेकिन इसकी शक्ल इनसे मिलती जुलती है तो इसलिए इसमें ये शामिल कर दिया गया है। तो फिर से ध्यान देंगे आप सभी बेटा। दाल, फोनिक साउंड में आप पढ़ेंगे दा। दाल, द, डाल, ड, जाल, ज, वाव, वा। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सभी ने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। दाल, द, डाल, ड, जाल, जा, वाव, वा। अब हम सभी आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं, आप सभी देख रहे होंगे। ये देखिए क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? दांत। और दांत जब हम लिखेंगे किससे लिखेंगे बेटा? दाल से। द, द से दांत। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? दाल में अलिफ और छोटा सा नून बना के ते जोड़ देंगे उसमें। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ बेटा। दांत कैसे लिखते हैं? ये दाल से दांत, द, दांत, दाल से दांत। अब आगे देखिए आप सभी, यहाँ पे क्या है बेटा? एक दरवाजा बना हुआ है ना? डोर, दरवाजा। तो दाल से, दा से दरवाजा भी होता है। क्या होता है बेटा? दरवाजा। और हम दरवाजा ऐसे लिखते हैं, ठीक है? किन किन हुरूफों से मिलके बना है बेटा? दाल, रे, वाव, अलिफ, जे, हे। तो चश्मी हे मिला के हमने इसको क्या लिखा? दरवाज़ा। अब आगे चलते हैं, आप सभी ध्यान दे रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे किस चीज़ की तस्वीर है बेटा? यहाँ पे तस्वीर है किसकी? आप सभी पहचान गए होंगे बेटा, ये है डोली। क्या है? डोली। पहले जब कहीं शादी होती थी तो जब दुल्हन अपने माँ बाप के घर से जब अपनी ससुराल आती थी तो डोली में बिठा के लाया जाता था। लेकिन अब आप सबने इसको कहीं पे भी नहीं देखा होगा। आप इसे टीवी पर या फिर किताबों में देखा होगा। ठीक है। डोली कैसे हम लिखेंगे? डो ली। ये देखिए डोली बन गई है ना। और ये देखिए यहाँ पे किस चीज़ की तस्वीर है बेटा? डमरू। डमरू, डाल से डमरू, डाल से डोली, है ना? डाल से डोली, डाल से डमरू। तो बेटा डमरू भी आप सभी देख लीजिए कैसे लिखते हैं हम? डम रू। ओके। अब आगे हम सभी चलते हैं। अब आगे हम सभी थोड़ा सा आगे बढ़ गए। ये देखिए अब ये है बेटा जाल। क्या है ये? जाल। जाल से ज़ख़ीरा। ये देखिए अनाजों का ज़ख़ीरा है। बोरियों में बहुत सारे अनाज भर रखे हैं। तो ये जाल से क्या हो जाएगा? ज़ख़ीरा। क्या हो जाएगा बेटा? ये देखा ज़ख़ीरा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ज़ख़ीरा। अब आगे चलते हैं। ये देखिए वाव। वाव कैसे हम बनाते हैं? पहले छोटा सा हमने बताया था ना आपको कैसे बनाना है। वाव करना है ये। वाव। वाव का फोनिक साउंड होगा वा। तो ये क्या है बेटा? ये देखिए हाथ में फाइल ले रखी है और ब्लैक कोट पहन रखा है और वाइट टाई लगा रखी है। तो इट मीन ये क्या होंगे? वकील। वाव से क्या होगा बेटा? वकील।
और वाव से क्या होगा? वैन। वाव से क्या होगा? वैन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और आप सभी इसे अपनी कॉपी पे भी इस प्रूफ को बनाने की कोशिश भी की होगी। अब देखिए यहाँ पे बेटा कुछ लफ्ज़ हैं जिनको हम सभी मिलजुल कर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? दान। क्या लिखा है? दाल अलिफ नून, दान। अब इसको द अ न दान भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अलिफ इसमें से गायब कर देंगे तो आप इसको दिन भी पढ़ सकते हैं, आप इसको दुन भी पढ़ सकते हैं, आप इसे दन भी पढ़ सकते हैं। ओके, कोई भी यहाँ पे जेर ज़बर पेश का निशान नहीं है। ओके, यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसे दान, दाना, क्योंकि नून में अलिफ लग गया। ये देखिए हमने इसे पढ़ा दाना, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया, सेम हरूफ है। देखिए दा नून आधा बनाया और ला के इसी में इन्होंने अलिफ जोड़ दिया, तो हमने इसको क्या पढ़ा बेटा? दाना। दादा, दादी, आदाब। आ को हमने क्यों खींचा? क्योंकि आप सबको फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मद वाला, अलिफ के ऊपर मद का निशान है, तो जब अलिफ के ऊपर मद का निशान होता है तो हम सभी उसे खींच कर पढ़ते हैं। अलिफ इसको पढ़ेंगे अ और इसको पढ़ेंगे आ दाब। ओके, आगे देखिए बेटा, अब यहाँ पे क्या लिखा है? डाट, जात। आप सभी मेरे साथ ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे आप सभी देखिए वाव के ऊपर ऐसे उल्टा पेश का निशान लगा हुआ है। एक पेश का निशान ऐसे होता है, ओके, और एक ऐसे होता है जैसे वाव के ऊपर लगा, इसको बोलते हैं उल्टा पेश ओ। ओके, चलिए अब हम इसे भी पढ़ते हैं। तो इसको जब हम अलिफ और उल्टा पेश ओ का निशान होता है तो हम इसका साउंड क्या निकालते हैं बेटा? ऊ। क्या निकालते हैं? ऊ। जब भी वाव के ऊपर उल्टा पेश का निशान होगा तो हम इसको ऊ साउंड निकालेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ऊन, ऊदा, पूना, चूना, जूता। आप सभी ने पढ़ा है ना, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ऊन, ऊदा, पूना, चूना, जूता। वैसे ही सेम नीचे भी है। खूब, खून, जून, बू। बू मतलब बदबू, महक, जिसमें आपको खुशबू आती हो, बू आ रही है, किसी चीज़ की महक आ रही है, सूंघ आ रही है ना। आगे चलते हैं। अब आ गया बेटा औ। देखो अब यहाँ पे क्या आया? अलिफ और वाव। अब इसका कौन सा साउंड निकलेगा? इसको तो हमने ऊ पढ़ा था, अब ये निकलेगा बेटा ऊ, अलिफ पेश ऊ वाव। ओट, चोट, दो, जो, है ना। अब औ वाला पढ़ते हैं हम सभी। औना, पौना, दोना, पौधा, नौ। आगे चलते हैं। वादी, देवी, देवता, देव। अब आप सभी देखिए, जैसे देवी मैंने यहाँ पे पढ़ा तो देवी दाल बनाया, और छोटी ये दे नहीं, बड़ी ये का निशान जब ये होता है तो बेटा दे, और इसी में वाव जोड़ दिया, देव हो गया। छोटी ये हम इसको पढ़ेंगे देवी। अब बेटा अब हम सभी आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब कुछ जुमले दिए हुए हैं, जुमले में हमें इसे पढ़ना है। ऊदा, ऊदा, ऊन देना। फिर से देखिए, ऊदा, ऊदा, ऊन देना। दादा जान पानी देना, दादा जान पानी देना। ये तो बहुत इजी है, आप सभी इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। नानी जान दो नान देना, नानी जान दो नान देना। नान जो तंदूरी रोटी होती है बेटा, उसे नान बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं बेटा कि इन हरूफ को लिखवाएं। तो आपने देखा दाल, डाल, सात, वाव। इनको आप सभी पेंसिल से खूबसूरत सी राइटिंग में लिखेंगे।
कॉपी में भी कर लिए और बुक में भी कर लिए, ठीक है। इससे हमारी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है कि इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हें आपको लिखना है। तो क्या लिखा है बेटा? चोट। इन्होंने आधा चे बनाया यानी चा और ला के इसी में वाव जोड़ दिया और फिर टे, क्या हो गया ये? चोट। तो इस तरीके से आप आगे भी अच्छे से खूबसूरत सी राइटिंग में लिखेंगे। उसके बाद क्या है? वादी। आप इन जगहों पे वादी को लिखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए, अब क्या आ गया बेटा? पौधा, देवता, खूब। तो ये सारी चीज़ें आप सभी सारे अल्फाज को, लफ्ज़ों को खूबसूरत सी राइटिंग में लिखेंगे। अब हम सभी चलते हैं आगे। कह रहे हैं कि नीचे दी हुई तस्वीरों की मदद से नुक्ते, नुक्ते बेटा ये जो पॉइंट टाइप होता है इसको नुक्ता बोलते हैं। ये बिंदु, नुक्ता, ओके, उर्दू में इसे नुक्ता बोलते हैं, समझे। आगे चलते हैं। ये देखिए क्या है? ये जूता। लेकिन यहाँ पे ऐसे लिख रखा था इन्होंने, ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे ऐसे लिख रखा था बट आपको यहाँ पे नुक्ते लगाने थे। तो तस्वीर किसकी है? जूते की है। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? जूते। ओके, आगे देखिए क्या है? जीप। जीप हम कैसे लिखेंगे? जीप, जीप। ये क्या है? पौधे हैं। पौधे हम कैसे लिखेंगे बेटा? ये बहुत इजी है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती बेटा, इतना समझ लीजिए। अब ये देखिए क्या है? चाबी। क्या है? चाबी। ओके, है ना इजी, कुछ भी टफ नहीं है, आप सभी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है हुरूफ का खेल। मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ बनवाएं और लिखवाएं। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया बेटा। आप सबकी बुक में है, इसे बुक में ही करना। कॉपी में करेंगे तो डबल प्रैक्टिस होगी और ये भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पे दे रखा है दाल। क्या दे रखा है? दाल। ओके, दाल दे रखा है। अब यहाँ पे दाल में वाव जोड़ दिया, दो हो गया, हमने दो लिखा। अब ये देखिए वादी, दान, ठीक, ईद, दादी, देना, दीन, दादा। इस तरीके से हमने बनाया और नीचे लिख दिया। ये देखिए, आप भी अलग सा भी कुछ भी बना सकते हैं, जो भी हुरूफ यहाँ पे सेट बैठे और एक लफ्ज़ बन जाए। जैसे दो, देखिए, दो, दान, याद, देना, दीन, दादा, दादी। ओके बेटा, सॉरी, यहाँ पे इसे हमें पढ़ना था याद। याद, देखिए छोटी ये अलिफ दाल, जब हम मिला के लिखते हैं तो ये बन जाता है याद। ओके, बहुत अच्छे से आप सबने पढ़ा बेटा। अब हम चलते हैं, नीचे दिए हुए हुरूफ को मिलाकर आपको लफ्ज़ बनाना है। क्या बनाना है? लफ्ज़ बनाना है। अब इन्होंने हुरूफ को अलग करके दिया हुआ है और सब पे प्लस का निशान लगाया हुआ है, यानी जोड़ करके आपको एक लफ्ज़ बनाना है। जैसे चे में वाव जोड़ा यानी चा, वाव, नून, ना, अलिफ। यानी बेटा आप फोनिक साउंड में भी पढ़ सकते हैं। चे, वाव, नून, अलिफ को आप च, व, न, अ। अब इसको चे में जब हम वाव जोड़ेंगे तो ये तो बन जाएगा चू, और फिर नून में जब हम अलिफ जोड़ देंगे चूना बन जाएगा। ये है ना इजी। अब ये देखिए देवी, देवी, देखिए कितना इजी है। देवी। देखो बेटा एक चीज़ मैं बता दूं, ये होती है छोटी ये और ये होती है बड़ी ये, ठीक है। छोटी ये, छोटी ई साउंड इसका निकलता है। कौन सा साउंड? ई। और इसका बड़ी ये का क्या निकलता है? ए साउंड निकलता है। ओके, अब तो यहाँ पे क्या लिखा? देवी। ये देखिए आ बा दी। एक बार मैं फिर से बता दूं, आबादी कैसे लिखेंगे? अलिफ मद आ, बे बनाया और ला के इसी में हमने अलिफ जोड़ दिया, अबा हो गया, और दाल और छोटी ये आबादी हो गया। है ना इजी लिखना? दीवान, ये भी बहुत इजी है। देखिए कैसे लिखेंगे? दाल बनाया,
छोटी ये जोड़ा इसमें दी हो गया, छोटी ये में हमने वाव जोड़ दिया, दीव हो गया, अलिफ लगा दिया, दीवा हो गया, और नून ला के इसमें हमने जोड़ा तो क्या हो जाएगा बेटा, दीवान। अब देखिए यहाँ पे है, क्या है ये, खूबानी। खे में वाव जोड़ा, खू, फिर बे में अलिफ जोड़ा, खूबा हो गया, और नून में हमने छोटी ये जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये खूबानी। और बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इसको कॉपी पे भी नोट डाउन किया होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा। और सभी बच्चे अपनी सब्जेक्ट टीचर को अपनी कॉपी चेक कराएंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो बेटा आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अगली वीडियो को देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।